वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको कोई फीडबैक देना है कि ऐसे करो ऐसे नहीं कर दो, तो प्लीज मेरे को कमेंट में बता देना और प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का इस मंथ, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और चलो आगे बढ़। देखो, गॉस लॉ इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। तो आज हम इसको पूरा अच्छे से एकदम माइन्यूट डिटेल्स इसकी पढ़ेंगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो सबसे पहले गॉस लॉ पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जो हमें पढ़नी है वो है एरिया वेक्टर। कि एरिया वेक्टर क्या होता है। देखो, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है। द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वी कैन टेक एनी ऑफ द टू नॉर्मल्स। देखो, सपोज करो ये दिख रहा है आपको, हाँ ये किसी चीज का सरफेस एरिया है, तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। और हमेशा एक ये वाला परपेंडिकुलर हो सकता है, एक ये वाला परपेंडिकुलर हो सकता है, नॉर्मल भी जिसे कहते हैं। हम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। अब एक एरिया वेक्टर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मल थ्रू एन एरिया। तो एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे सपोज करो ये पार्ट है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है। मेरे को जानना है कि इस छोटे से गोले में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। तो फाई का जो होता है ई डॉट ए होता है, और इसको हम ई ए कॉस थीटा भी कहते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा पूछा जाएगा अभी आने वाले टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। तो उसमें हमें यहाँ पे ई डॉट इंटीग्रल ई डॉट डी ए कर लेते हैं। तो अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड इफ इट प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस शोन। देखो, हमें इस सी एस वी मतलब कर्व सरफेस एरिया से निकालना है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, फ्लक्स एंटरिंग थ्रू, इससे जो फ्लक्स एंटर करेगा वही तो इससे बाहर जाएगा, ये तो नहीं कहीं से भी आ जाएगा। तो यहाँ से जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो यहीं से बाहर जाएगा। तो फ्लक्स एंटरिंग द सर्कुलर एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स लिविंग द कर्व सरफेस एरिया। आई होप दिस आपको समझ आ गया। तो फिर कर्व सरफेस एरिया का निकालना है तो हम यहाँ का निकाल लेंगे। क्या होता है ई डॉट डी ए, तो ये कॉस थीटा क्या है, देखो एरिया वेक्टर यहाँ पर आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। तो यहाँ पे कौन सा थीटा बना, 180 डिग्री। तो हम यहाँ 180 डिग्री डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। चलो भाई, अब एक ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, ऑल्सो कैलकुलेट फाई नेट थ्रू क्यूब। देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको एक और चीज पता चलेगी कि 3D कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर का फ्लक्स नेट क्या होता है। देखो, ये क्यूब है और ये जो एक ट्रांसपेरेंट ये है ना, ये जिससे आपको दिख रहा है, तो ये इसका सिक्स्थ फेस है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, देखो ऐसे। ठीक है। अब ये मैं सेकंड फेस मान रहा हूँ, मैंने यहाँ नंबर कर रखा है फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये सेकंड फेस में और फोर्थ फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा है 90। ठीक है। तो बस आपको पता है cos 90 जीरो, तो यहाँ तो फ्लक्स ही जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है सिक्स्थ में 90, यहाँ भी जीरो हो गया। आई होप दिस इज फाइन। अब देखो, ये देखो, अब निकालते हैं वन में, यहाँ पे निकालते हैं वन में क्या है, ये वाला देख लो, ई ऐसा है ए ऐसा है, तो यहाँ पे 180 डिग्री बन गया, तो -1 होता है तो ई ए आ गया। ऐसे ही थर्ड वाले में, ये वाले में यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये cos थीटा थीटा जीरो हो गया तो ई ए आ गया। तो हमने सबके में निकाल लिया, तो ऐसे ही होगा। और देखो, ऊपर वाले में 90, इसमें निकाल लिया, इसमें निकाल लिया, इसमें निकाल लिया, इसमें 90, और देखो जो ये पांचवा वाला है, इसमें भी ऐसे बाहर की तरफ जाएगा और ये यहाँ 90 बनेगा, इसमें भी ऐसे जाएगा और 90 बनेगा। तो सिर्फ में बनेगा, दो में फ्लक्स आएगा, एक तो माइनस ये और ये। अब इसने पूछा है नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स तो ये दोनों इससे कट जाएंगे, तो नेट फ्लक्स आया 0। इसलिए ये एक आपको जानना है कि फॉर एनी 3D सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी बहुत ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जहां आप सॉल्व करने लग जाओगे पर उसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर इज 0। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, अ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस या 3D सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्जेस एनक्लोज्ड इन द सर्फेस। देखो, गॉसियन सरफेस के अंदर एक तो चार्ज होना चाहिए, और उस फ्लक्स को हम कहते हैं फ्लक्स नेट इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है।
अब हमने इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ई डी ए, ये हमने पढ़ा ही है, और इसको क्यू बाय वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सरफेस। सपोज करो ये क्यू है, चार्ज है, एक ये गॉसियन सरफेस है मेरा, और एक ये गॉसियन सरफेस है। इनके रेडियस से इसको कोई परवाह नहीं है, बिकॉज रेडियस तो फॉर्मूला भी नहीं है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाय एप्सिलॉन, तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सरफेस। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस। शेप ऑफ द सरफेस से भी इंडिपेंडेंट होता है, चाहे शेप कैसी भी हो, ये बस वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ठीक है। अब कीप चार्जेस क्यू विद साइन, उसमें साइन के हिसाब से रखना है, बिकॉज पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की जाती है और क्यू के तरफ अंदर आती है, तो फॉर दिस प्लस क्यू और फॉर दिस माइनस क्यू, so this is important properties of Gauss law. Outward flux positive, inward flux negative, simple. A closed surface area is called Gaussian surface. जैसे अभी मैं Gaussian surface बोल रहा था, closed surface area को हम Gaussian surface भी कह सकते हैं। अब the Gaussian surface should be symmetrical about a point charge on, देखो symmetrical होना चाहिए कि यहाँ से ही इसका surface उतना ही है, तो ये पूरा symmetrical होना चाहिए। अगर ये कोई linear charge है तो उसके अराउंड cylindrical, तो it should be a symmetrical surface। एक ये बात हो गई। अब एक ये क्वेश्चन करते हैं, अ चार्ज क्यू इज enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is double, then the outwards electric flux will be doubled. है ना, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल गलत, अभी तो बताया था कि रेडियस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो रिमेन सेम, ठीक है। आई होप ये आपने सही करा होगा। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। यहाँ पे समझो मैंने पॉइंट चार्ज डाल दिया, और इसकी एल है, द emerging from the cube is pi by q by epsilon naught, सिंपल है ये तो। पर फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, बहुत आसान है। फ्लक्स क्या होता है, q by epsilon naught, q by epsilon naught, फ्लक्स हो गया, है ना। चलो ये आंसर सही है, नहीं, ये भार है, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन क्या कहती है, इसके अंदर होना चाहिए, इनक्लोज बाय द गॉसियन। अब ये क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, a charge cube is situated at the center of an imaginary hemisphere surface as shown in the figure. Using Gauss theorem and symmetrical consideration, determine the phi due to this charge through hemisphere surface. देखो, आपको हेमिस्फेयर का नहीं पता, पर आपको पता है अगर ये सर्कल होता तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता, तो अब इसका आधा ही एरिया मेरे पास है, सिर्फ आधा ही एरिया है, तो ये हाफ हो जाएगा लॉजिक से, तो यही आंसर आएगा, राइट। ऐसे करना। अब एक क्वेश्चन क्या है, अ चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। देखो अगर मैं इस पूरे के में निकालू तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, पर इसने बोला है कोई भी एक सरफेस, तो एक क्यूबॉइड में कितने, एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, तो डिवाइड बाय 6 कर दो, तो क्यू बाय 6 बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब क्या कह रहा है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस ऑफ द क्यूब। देखो यहाँ पे मस्त चीज क्या है, एक तो सेंटर पे है, तो यहाँ पे 8 क्यूब लगेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के लिए, तो एक क्यूब से तो ये आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन। और आपको पता है फॉर एनी थ्री फेज फ्लक्स इज जीरो, वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है तो फ्लक्स जीरो हो जाता है, ठीक है। तो फिर सिर्फ 3 फेज बचे, 4 5 6, तो क्यू बाय 8 इंटू 3, तो क्यू बाय 24 बाय। आई होप दिस, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी ट्रिकी लगते हैं पर होते सिंपल है, वंस यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, ठीक है। चलो, अ होलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू कॉलम। देखो मैं ना, देखो एक चीज बता देता हूँ, विद को मैं ऐसे लिखता हूँ और विच को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मैंने जब आकाश में पढ़ा था ना, तो ऐसे, ठीक है। If phi in the electrical flux in unit इतना, the curved surface area का क्या है, हाँ, the flux of the CSV is, देखो, is phi, ठीक है, the flux with the plane surface A। देखो ये सिलेंड्रिकल है, मैं इसको A B C, मतलब देखो B तो हो गया C कर्व सरफेस एरिया, और A ये ऊपर दोनों सर्कल का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तो फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। अब मैं इसको पूरा ऐसे लिख सकता हूँ, ई डॉट ए बी सी। अब मेरे को ए प्लस सी ये तो सेम ही है, तो इसको मैं 2a लिख दूंगा, और बी का तो मेरे को 5 दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सो वी विल गेट आवर आंसर। निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी निकालना था आप देख लेना, इधर उधर कर लेना, आंसर आ गया। फ्लक्स निकालना था ना, फाई निकालना है, तो आप इसको इधर ले जाना, तो यू विल गेट योर आंसर। अब हमें ये देखना है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर ड्राइंग अ गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो इट शुड बी अ क्लोज सरफेस, सबसे पहली बात।
इनक्लोज होना चाहिए, तो क्लोज सरफेस होना चाहिए। इट शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल होना चाहिए, देखो ऐसा नहीं हो सकता, सिमेट्री नहीं है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है। इट शुड बी सिमेट्री, ठीक है। नोट दैट गॉस लॉ इज वैलिड इवन फॉर नॉन सिमेट्रिकल सरफेस बट नॉट यूजफुल। मैंने क्या बोला, सिमेट्रिकल होना चाहिए, पर यहाँ कह रहा है कि अनसिमेट्रिकल के लिए भी लग सकता है, पर वो यूजफुल नहीं है, ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या है, Gaussian surface should not pass through any point charge. Gaussian surface should not pass through point charge. It can pass through Gaussian distribution. ठीक है, Gaussian जैसे ये point charge है, इससे पास नहीं कर सकता, इसको इनक्लोज करना पड़ेगा। बट पॉइंट जैसे यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम है, तो इसको ऐसे पास कर सकते। अब हम देखेंगे फाइंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे गॉस लॉ। सबसे पहले सपोज करो ये इन्फिनाइट लीनियर चार्ज है और इसकी चार्ज डेंसिटी अल्फा है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो इसके अराउंड में एक सिलेंडर बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो यहाँ पे जो ये सेकंड, ये जो इसका सर्कल है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा तो ये 90 हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया, इसको हटाओ। ऐसे सिंपल यहाँ होगा, और यहाँ पे ऐसे बाहर निकलेगा और ये ऐसे ही निकलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब फाई ऑफ सिलेंडर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 1 2 3 का एंटर, तो ये 1 2 तो 0 हो गए, तो अब बचा ये डी ए कॉस थीटा, ये आ गया। अब आपको ये भी पता है, आपको एरिया भी तो निकालना है, तो इसका एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल, तो फ्लक्स ऑफ सिलेंडर आ गया 2 पाई आर एल, ठीक है। बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपको ये भी पता है फ्लक्स ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरे फॉर्मूले से। और क्यू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। तो इसको और इसको इक्वेट कर दोगे तो ई आता है यहाँ से सॉल्व करके 2k क्यू बाय लैम्डा। आपको ये याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चन क्या 2k लैम्डा बाय आर, सिंपल सी बात, ठीक है। के पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफ्लाइन प्लेन शीट है अब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अराउंड ऐसे सिलेंडर निकालेंगे, बनाएंगे 1 2 3। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो यहाँ 80 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, और क्या बोलते हैं यहाँ तो 0 हो गया, तो सिर्फ इन दोनों का ही है। तो हम इसको ई ए, तो ये 2a ई ए हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए कॉस थीटा, तो दोनों का 1 1 होता है, सही है, 2a आ जाएगा। पर आपको इसकी लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो क्यू बाई ए होती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो होती है सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन। आई होप दिस इज क्लियर। अब प्रॉपर्टीज फील्ड एट अ सरफेस ऑफ इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो E इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब x यहाँ हो, x यहाँ हो, x यहाँ हो, इंडिपेंडेंट है बिकॉज रेडियस नहीं है, बट बशर्ते द पॉइंट क्लोज टू द शीट के क्लोज होना चाहिए, ये नहीं कि आपने 1 मीटर दूर, बहुत क्लोज होना चाहिए, ठीक है। E is uniform and perpendicular to the sheet for a point close to it. Electric field is uniform और perpendicular to the sheet होती है, ठीक है। concept of infinity large sheet, ये ठीक है। पॉइंट शुड नॉट बी नियर एज ऑफ द शीट, एज ऑफ द शीट के नियर नहीं होना चाहिए, मिडिल में होना, ठीक है। ये बात हो गई। अब अपन आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक मैं करा रहा हूँ और ये वाला आप करोगे और कमेंट में डालोगे, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का, ठीक है। चलो क्या है, फाइंड नेट ई एट पी क्यू आर। सिग्मा 1 ज्यादा दे रखा है, देखो पॉजिटिव से ऐसे बाहर निकलेगी E2, अब ये भी पॉजिटिव है E1। तो अब ये देखो यहाँ पे आर पे एक तो E2 है और एक इधर आएगी, तो E2 प्लस E1 हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ गया। सेम है एज इट इज यहाँ होगा, पर यहाँ पे क्या होगा, E1 इधर है और E2 है, तो ये माइनस होगा, तो ये 0 होगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, यहाँ पे माइनस है, तो अब मेरे को आप ये सॉल्व करना और मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। पी क्यू आर पे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेट। अब हम दो चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर और नॉन कंडक्टिंग। दो चीजें बहुत आसान है, फॉर्मूले भी याद कर लोगे तो सही है, पर मैंने ये इसलिए लिख दिया, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कैसे। देखो अगर कंडक्टिंग है, पहली बात तो सॉलिड और हॉलो सेम होता है इसके लिए। कंडक्टिंग है तो आपको सारा चार्ज सरफेस पे मानना है, पहली बात, ये कंडक्टिंग स्फेयर है तो मैंने सारा चार्ज सरफेस में मानना है। नॉन कंडक्टिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अंदर। तो इनसाइड क्या होगा, अगर सपोज करो इसके अंदर कोई पॉइंट है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा बिकॉज इनक्लोज नहीं है। आई होप दिस इज फाइन। आउटसाइड के लिए तो वही है, हम सिंपल सा ई डॉट डी ए निकालेंगे और ये सॉल्व करेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाता है। आई होप दिस इज फाइन। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सपोज ये कंडक्टर है तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं,
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आती है जो कि है के क्यू बाय आर स्क्वायर, पर ये आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से ये जो ग्राफ ग्रेजुअली प्रोपोर्शनैलिटी का ऐसे बन, सो आई होप दिस इज फाइन। अब नॉन कंडक्टिंग डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए, तो हम इसमें चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऐसे थ्रू वॉल्यूम, ठीक है। तो आउटसाइड के लिए तो सही है, अगर यहाँ आर है तो मैं इसको एज अ पॉइंट चार्ज ही मानूंगा और सेंटर पे चार्ज मान के मैं इसका सेम फॉर्मूला लगेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। बट इनसाइड में फॉर्मूला जो आता है वो आता है के क्यू आर बाय आर क्यू, आर इसका रेडियस होता है। सपोज करो, देखो, अगर कॉमन सेंस है, अगर यह सारा चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे नाम रहा हूँ तो इस गॉसियन सरफेस में ज्यादा चार्ज आ रहा है, अगर मैं यहाँ मान रहा हूँ तो इस गॉसियन में ज्यादा आ रहा है, तो देर इज अ प्रोपोर्शनैलिटी टू द रेडियस, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, पहले तो ये फैक्टर होता है, तो ये ऐसे इंक्रीज करता है, अब ये मैक्सिमम पे आ जाता है, तो अब ये आर स्क्वायर से नीचे होता है, तो ये ऐसे ये वाला फर्क। सो दिस इज द वीडियो, दिस इज द गॉस लॉ, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के दो मेन टॉपिक भी लुढ़का दिए हैं। अभी तक शायद 7-8 टॉपिक्स कर लिए हैं, आई होप ज्यादा कर लिए, पता नहीं जो भी है। बट मैं अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ ये करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आप क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस लंजी ऐप पे फ्री है, जाओ दो, बढ़िया से मजाक करो, मजे करो, और बी कंसिस्टेंट, बी अटेंटिव, बी हार्ड वर्किंग एंड मेक योर पेरेंट्स। बाय बाय, और सब्सक्राइब कर देना, 500 सब्सक्राइबर करने हैं इस जनवरी, ठीक है। बाय बाय।